पर आज हम कौन सी सीख सिखाने आए हैं? आज हम सीख सिखाने नहीं, जिंदगी जीने के तरीके नुक्कड़ के माध्यम से बताने आए हैं। अच्छा, तो आज यहाँ नुक्कड़ होगा। एंड लेट मी गेस, इस नुक्कड़ का टॉपिक करप्शन होगा? नहीं नहीं। तो इस नाटक का टॉपिक एनवायरनमेंट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना करप्शन ना एनवायरनमेंट। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेटेड इलिटरेट। यू मीन टू से शिक्षित अनपढ़? हाँ, शिक्षित अनपढ़। आज के शिक्षित अनपढ़ के सॉफ्ट स्किल्स का एक ऐसा रूप जो शायद हर वर्ग के उम्र के लोगों के साथ मेल खाएगा। लो कर लो बात। सॉफ्ट स्किल के टॉपिक पे तो हमारे स्कूल में स्लोगन राइटिंग कंपटीशन हुआ था और खुशी की बात ये है मैं इस कंपटीशन में अव्वल आया था। अव्वल? हाँ, अव्वल। अव्वल यानी? अव्वल नहीं जानते हो? अरे मेरे हिंदुस्तानी मॉडर्न भाई, अव्वल यानी फर्स्ट। लगता है अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हो। हाँ, आई एम प्राउड प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रा प्रेस्टिजियस इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाँ, यही है राइट चॉइस बेबी। आहा। वाह रे मेरे भगवान वाह। कहने को तो हिंदी हमारी मातृभाषा कहलाती है, पर जरा आलम तो देखिए, यही ठीक से नहीं आती। मुद्दा अंग्रेजी मीडियम को ऊपर और हिंदी मीडियम को नीचे लाना नहीं है। तो आज का ये नाटक छोटे छोटे ऐसे हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश जैसे मुद्दों पर संदेश पहुंचाने का है। तो आइए हमारे नुक्कड़ का आनंद उठाइए और अगर मगर अगर अच्छा लगे तो तालियों से हौसला अफजाई कर दीजिए। Oh, you mean to say appreciate, encourage? हाँ, encourage। जीवन के अंदाज निराले, थोड़े अंधेरे थोड़े उजाले, क्या पाया क्या खोया है, जो ना समझा रोया है। हाँ, अरे भाई हाँ, हम युवा है नेता है, हमारा नुक्कड़ कहता है। हाँ, अरे भाई हाँ, आओ तुम्हें एक खेल दिखाएं, जीवन की सच्चाई बताएं। हाँ, अरे भाई हाँ, आंधी आई जोर से, डाली टूटी जोर से, उड़ा घोंसला टूटा घोंसला, किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। चिंकी, क्या बात है, आज तुम फिर से पाठ याद करके नहीं आई? मैम मैम क्या कर रही हो? अच्छे से बोलो। मैम, आज इसी ने पंकज को धक्का भी दिया था। धक्का? बताओ क्यों दिया पंकज को धक्का? मैम, पंकज ने मेरी नोटबुक को हाथ लगाया था। अरे तो क्या हो गया, हाथ ही तो लगाया था। टन 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 टन, ये छुट्टी हो गई। नमस्ते। अच्छा हुआ चिंकी के मम्मी पापा आप आ गए। चिंकी तो पढ़ने में पहले से ही कमजोर थी, पर अब तो वो अपने क्लासमेट्स के साथ झगड़ा भी करने लगी है। हमारी चिंकी झगड़ा कर ही नहीं सकती, वह तो घर पे बिल्कुल शांत रहती है। शांत नहीं, कुछ ज्यादा ही शांत रहती है। तुमने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा है। पढ़ना लिखना तो उससे कुछ होता नहीं है, बस बहाने बनाती रहती है। मुझे अक्षर समझ में नहीं आते, मुझे वाक्य समझ में नहीं आते। नहीं पढ़ना तो ना पढ़े, मेरे पैसे तो ना बर्बाद करे। देखिए, इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलकर इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सोल्यूशन? पर क्या है सोल्यूशन? जिंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा रह गया, वक्त बढ़ा शरीर बढ़ा, पर दिमाग तो बच्चा रह गया। ना समझ पाया उसे कोई, वह तो बच्चा रह गया, वह तो बच्चा रह गया। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड ऑटिज्म, ये कुछ ऐसी मेडिकल सिचुएशंस हैं जिनका सामना कुछ बच्चों को करना पड़ता है। अधिकतर मामलों में अभिभावकों और शिक्षकों को ऐसा लगता है कि बच्चा ना पढ़ने के बहाने कर रहा है। दुनिया में 3 से 25 साल तक के 3% लोगों को यह प्रॉब्लम पाई गई है। थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन व फेमस अभिनेता अभिषेक बच्चन जी ने भी इन प्रॉब्लम का सामना डटकर किया है, वह जिंदगी में सफल हुए हैं। डॉक्टरी चिकित्सा के साथ साथ अगर हम भी ऐसे बच्चों को समझे और उनसे स्नेह रखें तो जल्द ही ठीक हो सकते हैं। जीवन है लंबा, सोच है दम, लड़ने चला है अपनों से जंग, बेखौफ
सब्जी मंडी का दृश्य। काका आलू कैसे दिए? 15 के किलो बाऊजी। सही लगाओ। सही है बाऊजी। बड़ी लूट मचा रखी है, 10 के लगाओ। नहीं बाऊजी नहीं बैठेगा। अरे दे दो, 2 किलो लूंगा। ठीक है बाऊजी। शाम के समय घर का दृश्य। हेलो पिज्जा हट, यस सर। प्लीज बुक माय ऑर्डर। ओके सर। 1 large capsicum paneer pizza with extra cheese and 1 garlic bread. ओके सर। नॉक नॉक टिंग टोंग। कौन है? पिज्जा बॉय सर। ओह कम इन कम इन। योर ऑर्डर सर। थैंक्स। कितना हुआ? 570 रुपीज सर। ये लो 600 एंड कीप द चेंज। बहुत मेहनत करते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कमरे का दृश्य है। टीवी में समाचार। ब्रेकिंग न्यूज, 2 किसानों ने कर्जदार होकर की आत्महत्या। ये बेवकूफ गवर्नमेंट किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। बड़ी ही शर्म की बात है। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, तो सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। हाँ ये रास्ता है मेरा, मैंने ये जाना है। हाँ ये सपना है मेरा, मैंने ये पहचाना है। लक्ष्य को हर हाल में पाना है। बेटा मुबारक हो, तुम्हारा एडमिशन कोटा के टॉप के इंस्टीट्यूट में हो गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। सिलेक्शन? मेरा सिलेक्शन? पर मुझे तो क्रिकेटर बनना था। मुझे कोटा नहीं जाना, नहीं जाना। बेटा अच्छे से पढ़ना। बेटा अपने टीचर्स का कहना मानना। बेटा नाक मत कटवा देना। बेटा हमारा नाम रोशन करना। बेटा समय से पढ़ाई करना। वक्त मिले तो पाठ पूजा करना। बेटा ज्यादा दोस्ती मत करना। बुरी संगत में मत पड़ना। बेटा सारे लेक्चर अटेंड करना। बेटा तुम्हें पता है ना, तुम्हें टॉप करना है। दुनिया का नारा लगे रहो, मंजिल का इशारा लगे रहो। दुनिया का नारा लगे रहो, मंजिल का इशारा लगे रहो। अरे चल केमिस्ट्री क्लास है। चलना नहीं है, मैथ्स के इम्पोर्टेंट नोट्स मिलने हैं। अरे अगर तूने रैगिंग के बारे में किसी को बताया ना तो रात भर तुझसे कपड़े धुलवाऊंगा। बेटा तुझे पता है ना तुझे टॉप करना है। कितना एजुकेशन लोन लेके तुझे पढ़ा रहे हैं। कॉलेज से मैसेज आया था, तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं। कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ गया? पढ़ाई में ध्यान दे। तो क्या तुझे मर जाना चाहिए? नहीं नहीं ऐसा मत करना। तेरे मम्मी पापा का क्या होगा? वो तो मर ही जाएंगे। होना क्या है, वो तो अगर ये फेल हुआ तो वैसे ही मर जाएंगे। हिम्मत रख, तू सब कर सकता है। कैसे करेगा? इसे तो क्रिकेटर बनना था। बस करो, बस करो। ट्रेन ट्रेन। माँ अच्छा हुआ आपने फोन किया। क्या बात है बेटा, तेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे? क्या तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? मैं हार चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, हार चुका हूँ। मुझे नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं। चलना और पढ़ना सिखा दिया, पर संभलना ना सिखाया। मुश्किल थे रास्ते जिंदगी के, ना इन पर चलना आया, ना इन पर चलना आया। देश में कुल 30 IIT सेक्टर हैं, जिनमें लगभग 11,000 सीटें हैं। माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए लगभग हर साल 12 लाख कैंडिडेट IIT की तैयारी करते हैं, जिनमें से 11,90,000 को तो यह भी नहीं पता होता कि अगर इंजीनियरिंग ना कर पाए तो क्या करेंगे। रैगिंग के कारण भी आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यह सब देखकर लगता है कि स्टूडेंट की लाइफ में एक ही मुद्दा नहीं है, पढ़ाई 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 पढ़ाई। इनफैक्ट वे कई सीरियस इश्यूज को भी फेस कर रहे होते हैं। हर किसी की अपनी अपनी जंग है, अपनी अपनी लड़ाई है। और भी इश्यूज के बारे में बताइए ना। तो नेक काम में देरी कैसी, देखिए आगे। क्लास का दृश्य। गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। सिट डाउन क्लास। टेक आउट योर बुक्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। यशमीत। यस सर। क्या छुपा रहे हो? सर कुछ नहीं सर। ओ मोबाइल। क्या देख रहे थे मोबाइल पर? अच्छा तुम मोबाइल पर गेम खेल रहे थे और स्कूल में मोबाइल लेके आए हो और क्लास में बैठकर गेम खेल रहे हो। घर पर कितने घंटे फोन देखते हो? सर ओनली 5 आवर्स सर। ओनली 5 आवर्स मतलब 5 घंटे।
इसलिए तुम फेल होते जा रहे हो। सॉरी सर। सिट डाउन। कार्तिक। यस सर। व्हाट आर यू हाइडिंग? नथिंग सर, नथिंग। कम हियर। व्हाट आर यू हाइडिंग? ओ मोबाइल। सर ये मेरा नहीं है। तुम्हारे पास से मिला है, तुम्हारा ही होगा। You know that mobile are not allowed in our school campus. Actually sir, I have made presentations on different topics by taking online class help. I was just sharing that with my friends. You can take the help of technology for our better and fruitful learning. अच्छा, तो स्टूडेंट टीचर को समझाएंगे क्या और कैसे पढ़ाना है? You think you are smarter than teachers. You students are more innovative than we teachers are. Then dear all, let me tell you some hardcore truth. That today's generation is much more smarter than the teachers. In fact, the students can do much more better than their teachers. सही कहा, आज का स्टूडेंट तो डिजिटल लर्नर है। डिजिटल लर्नर, डिजिटल लर्नर, डिजिटल लर्नर, डिजिटल लर्नर, डिजिटल लर्नर। आप हमें यूं ही चुप नहीं करवा सकते, केवल बुक्स के माध्यम से हमें नहीं पढ़ा सकते। डिजिटल प्लेटफॉर्म का लेना पड़ेगा सहारा, नहीं तो नहीं होगा गुजारा। डिजिटल प्लेटफॉर्म का लेना पड़ेगा सहारा, नहीं तो नहीं होगा गुजारा। वैसे तो आजकल सबके पास मोबाइल फोन उपलब्ध है, लेकिन मोबाइल फोन की आदत हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। मोबाइल फोन के उपयोग से हम अपने परिवार से दूर रहकर भी संपर्क कर सकते हैं। हम दुनिया भर की जानकारी घर बैठे पा सकते हैं। कोविड जैसी महामारी में भी हम डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। मोबाइल फोन के लाभ के साथ साथ उसके नुकसान भी हैं। मोबाइल से निकल रही रेडिएशन से जनजीवन प्रभावित होता है। इस इंटरनेट के युग में बच्चों को गलत जानकारी भी मिल सकती है। मोबाइल फोन के कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती है व दिमाग भी कमजोर होता है। आज के समय में मोबाइल का उपयोग एक विद्यार्थी के लिए जरूरी भी है, लेकिन इसका उपयोग सीमित समय के लिए अभिभावकों व शिक्षकों की निगरानी में होना चाहिए। यह एक तरफ का काल्पनिक सच है, दूसरी तरफ के सच को जानने के लिए हमें दूसरे पहलू को भी जानना होगा। बहू, ओ बहू, जाने से पहले टेबल पर मेरा नाश्ता लगा जाना। लगता है मैं आज भी लेट हो जाऊंगी। बहू, कल की तरह आंसर शीट चेक करने के लिए घर पर मत ले आना, घर पर पहले से ही बहुत काम है। पर आंसर शीट सबमिट करवाने की तो कल लास्ट डेट है। अरे सुनते हो, आज समय से घर आ जाना, मेरे मायके वाले आने वाले हैं। आज स्कूल में सेमिनार है, मुझे स्कूल से आने में देर हो जाएगी। इस बार हाथ बहुत तंग है, इसलिए हम घूमने नहीं जा सकते। हे भगवान, पापा ने कहा था, समझाया था, किसी बिजनेसमैन या डॉक्टर से शादी कर लो। मेरा ही दिमाग खराब था जो एक टीचर से शादी कर ली। क्लास का दृश्य। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। जोर से बोलो। बजरंग बली की शांत रहो। संयम। प्रेजेंट सर। एकलव्य। प्रेजेंट सर। कार्तिक। प्रेजेंट सर। यशमीत। 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 प्रेजेंट सर। आगे आओ, सारे अपना अपना होमवर्क निकालो। यस सर। अपना होमवर्क दिखाओ यशमीत। सर वो मैं करके नहीं आया। क्यों? सर घर पर लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर माचिस नहीं थी। अब माचिस क्यों नहीं थी? सर माचिस पूजा घर में थी। तो पूजा घर से ले आते। सर मैं नहाया नहीं था। अब नहाए क्यों नहीं थे? सर मोटर नहीं चल रही थी। अब मोटर क्यों नहीं चल रही थी? सर बताया ना। लाइट नहीं थी। स्वयं आगे आओ। यस सर। गिनती सुनाओ। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। 4 कहाँ गया? सर आज मैंने सुबह ही समाचार में पढ़ा था, ठंड से 4 की मौत। चुप बैठो। स्कूल के बाद का दृश्य। आइए कार्तिक के पापा आइए। नमस्ते सर। सर कल आपने कार्तिक को क्लास में पनिश किया। सर वो अपना होमवर्क नहीं करके आया था, हमें भी तो ऑफिस में जवाब देना होता है। कल को आप ही कंप्लेन करेंगे। वाह जी वाह, इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पूरी फीस भी समय पर देते हैं। लो जी, होमवर्क भी हम करवाएं। मैं मानता हूँ कि आप टीचर हैं, पर आप टीचर दिन भर करते ही क्या हैं? सही कहा आपने, हम शिक्षक, हम टीचर्स करते ही क्या है? बस दिन में 6-7 घंटे जी तोड़ मेहनत करते हैं और सारा दिन खड़े रहते हैं। कई बार घुटनों के दर्द के कारण चल भी नहीं पाते।
घर में कितनी भी परेशानियां हो, स्टूडेंट्स की परेशानियों को हंसकर हल कर देते हैं। मैं भी चाहती तो कोई और भी जॉब चुन सकती थी, पर एक शिक्षक टीचर होना मैंने अपनी मर्जी से तय किया है, क्योंकि टीचिंग सिर्फ एक जॉब ही नहीं, एक जिम्मेदारी है। हम टीचर्स जानते हैं कि देश का भविष्य हमारे हाथों में है, पर हम शिक्षकों का भविष्य किसके हाथों में है? बताइए ना, किसके हाथों में है? किसके हाथों में है? किसके हाथों में है? एक सर्वे के अनुसार जब युवाओं से पूछा गया कि क्या आप शिक्षक बनना चाहेंगे, तो सभी का जवाब था कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं। लोग इस जॉब के बारे में यह सोचते हैं कि जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता वह शिक्षक बन सकता है। शिक्षक बन सकता है, शिक्षक बन सकता है। अगर कोई छात्र फेल होता है तो यह शिक्षक की गलती मानी जाती है, पर अगर कोई छात्र सफल होता है तो क्या यह सिर्फ एक छात्र की ही उपलब्धि है? छात्र की उपलब्धि है, छात्र की उपलब्धि है। शिक्षक घंटों घंटों तक विद्यालयों में खड़े रहते हैं। चौक से बोर्ड पर लिखते लिखते कई टीचर्स को सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दिन के अंत तक एक शिक्षक शारीरिक व मानसिक रूप से थक जाता है। जब एक व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से थका हुआ होता है तो ना तो उसके पास जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद उठाने का समय होता है और ना किसी के साथ मेल जोल रखने का। हम अंत में यही कहेंगे कि हमें शिक्षकों के जीवन के त्याग को समझना चाहिए। शिक्षक की महिमा महान है। शिक्षक की महिमा महान है। शिक्षक बिन वसुंधरा भी वीरान है। शिक्षक बिन वसुंधरा भी वीरान है। इसलिए आज इस एनुअल फंक्शन के अवसर पर हम हर शिक्षक को कोटि कोटि नमन करते हैं। कोटि कोटि नमन करते हैं और सीख सिखाते हैं कि एजुकेटेड इलिटरेट मत बनिए, मत बनिए, मत बनिए। अपने आसपास हो रहे बदलाव को सकारात्मक सोच के साथ अपनाइए और जीवन में निरंतर आगे बढ़िए। निरंतर आगे बढ़िए, निरंतर आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। जा रहे भाई जा रहे, एम्बिशियस जा